नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में आपका स्वागत है। गांधी युग से संबंधित जो हम लोग प्रश्नोत्तर की एक सीरीज कर रहे हैं, उस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। इसमें भी करीबन 30-35 क्वेश्चन होंगे, तो आइए इन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चारों पार्ट की जो वीडियो है, अगर लगभग आप उन क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे तो ये आइडिया हो जाएगा कि गांधी युग से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बहुत आसान सा प्रश्न है, एक ही अधिवेशन है। बेशक महात्मा गांधी जी सबसे बड़े लीडर रहे हों पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के, पर जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक ही में की थी, वो था बेलगांव अधिवेशन, बस। और किसी में उन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ आंदोलन दिए हुए हैं, उनका सही कालक्रम बताना है और फिर उसके बाद कोड के हिसाब से अपना उत्तर देना है। तो देखिए, पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है, ये हम लोग जान लें, 1930 में हुआ है। ठीक, खिलाफत कब हुआ है, 1919 में हुआ है। होम रूल कब हुआ है, 1916 में हुआ है। और भारत छोड़ो कब हुआ है, 1942। यानी सबसे पहला कौन सा है, 16, 3, फिर उसके बाद 19, 2, फिर उसके बाद 30, 1, और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में 4। 3, 2, 1, 4 कहाँ लिखा हुआ है, 3, 2, 1, 4, ये सी पे लिखा हुआ है। सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बहुत समय लग रहा है खुलने में। भारतीय इतिहास में ये 6 अप्रैल 1930 ये दिनांक, ये तिथि किस लिए जानी जाती है? तो 6 अप्रैल 1930 को ही नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था। उसके पहले उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था और 6 अप्रैल को नमक तोड़कर एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? जब 1930 में इस सत्याग्रह कर नमक सत्याग्रह कर रहे थे, तो देखिए सीधी सी बात थी, जैसे जो लीडर होता है, अपोजिशन हमेशा सोचता है कि लीडर को गिरफ्तार कर लो तो चीजें ठंडी पड़ जाएगी। ठीक, लीडर अंदर गया, बाहर मामला शांत हो गया, तो गांधी जी गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये भी है ना कि जैसे गिरफ्तार हुए तैसे कोई ना कोई टेक ओवर करने वाला तो रहा ही होगा। तो कौन था जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए, तो नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? अब्बास जी तैयब जी ने ग्रहण किया था। अब्बास जी तैयब जी ने ग्रहण किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, 1942 में हुआ है। ये बम्बई में इनको बंदी बनाया गया था। ठीक है, अगला, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, अगला देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24 अक्टूबर 1946 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे, माने किस चीज के विरुद्ध थे? पहला लिखा हुआ है मंद औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का इंग्लिश होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना चीजों को, बड़े बड़े मशीन लगना, ठीक, फैक्ट्री बनना, ये सारा काम। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की जगह धीरे धीरे मशीनें ले रही हैं। तो गांधी जी किस चीज के विरुद्ध थे? धीमा औद्योगिकीकरण या तेज औद्योगिकीकरण? ठीक, या औद्योगिकीकरण की ब्रिटिश पद्धति या औद्योगिकीकरण की अमेरिका पद्धति? तो ये सही, इसमें जो सही है जिस, वो हालांकि विरुद्ध तो औद्योगिकीकरण के ही थे, लेकिन समस्या उनको ये थी जो इतना तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है, ये खराब था उनके लिए, इसलिए बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? इजी सा प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले को, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न,
बहुत फेमस गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। रचना इस किसने की है? सर मोहम्मद इकबाल ने। आगे चल के पाकिस्तान के भारी समर्थक होने वाले थे ये। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वॉयसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। ठीक, इसमें जो 2015 लिखा हुआ है ये दरअसल गलती से लिख गया, इसका कोई मतलब नहीं है। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है बताना है। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ठीक, भू राजस्व में 50% की कमी करना, या राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले ही गांधी जी 11 सूत्री एक प्लान दिए थे वायसराय को कि लीजिए जरा सा देख लीजिए, इतना इतना हम अपना डिमांड रख रहे हैं, इसको आपको मानना है। तो उस डिमांड में क्या क्या था कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ये वही वाली घटना है जब ये था कि भगत सिंह को गांधी जी छुड़ा नहीं पाए थे। गांधी जी डिमांड किए थे कि राजनैतिक कैदी रिहा हो, राजनैतिक, और भगत सिंह एक राजनैतिक कैदी वो था जो सत्याग्रह कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, सिर्फ उस लिए बंद था। कोई इसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की थी, किसी की जान नहीं लिए थे, कहीं बम नहीं फेंके थे। और जबकि भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, वो आरोपी थे। ब्रिटिश जमाने में एक तरह से उन्होंने अपराध किया था। बेशक वो अपनी देश को आज़ाद कराने के लिए था, लेकिन था वो अपराध की श्रेणी में, इसलिए उनको नहीं छुड़ाया जा सका था। और फिर बाद में जाके 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। इसी के बाद से ये था, गांधी जी पे बड़ा आरोप लगा था। तमाम युवा पीढ़ी उनसे खफा हो गई थी कि भगत सिंह को चाहते तो गांधी जी बचा सकते थे, पर बचा नहीं पाए। खैर, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि तीनों सही है, तीनों ही डिमांड में उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, बतानी है। तो भैया ये देखते हैं, द ब्रोकन विंग ये भी सरोजिनी नायडू ने लिखी है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी सरोजिनी नायडू ने लिखी है। द बर्ड ऑफ टाइम ये भी लिखी है। तीसरा जो है द गोल्डन बर्ड, ये इनकी किताब नहीं है, बल्कि ये ब्रदर्स ग्रिम की किताब है। ब्रदर्स ग्रिम की किताब है। ये छपी थी 1812 ईस्वी में। एक तरह से ये एक परी कथा है जिसमें एक माली के 3 बेटों की कहानी है जो एक तरह से एक सुनहरे पक्षी की खोज में निकलते हैं। कुल मिला के ये सरोजिनी नायडू की किताब नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इजी सा प्रश्न है, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने की थी। ठीक, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा। अगला प्रश्न है, शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। बाद में इसी पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। तो इलाहाबाद में ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय से किसकी अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था। कौन सा क्वेश्चन है ये, मतलब कौन सा अधिवेशन? बेलगाम अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता की थी इन्होंने। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी कौन से सन में? जब मुस्लिम लीग का भी अलग से अधिवेशन होता था ना, तो कौन से सत्र में पाकिस्तान की डिमांड करी गई थी? 1940 में। अगला प्रश्न, एक तरफ घटना लिखी हुई है, ठीक है, और उसके जस्ट बगल उसका सन लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही से मेल नहीं खा रहा। पहला लिखा हुआ है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911। बिल्कुल सही, दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। अगला लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था। इंडिगो प्लांटर्स यानी नील की खेती जो करते थे, उनकी शिकायतों को ही सुनने के लिए वो गए थे चंपारण, जो बिहार में है। और 1917 में बिहार चंपारण में जो सत्याग्रह किया था वो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बेशक ये पहला जन आंदोलन नहीं था, लेकिन पहला सत्याग्रह 1917 का बिहार चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक, जिसमें 3 कठिया पद्धति को उन्होंने चैलेंज किया था, बाद में सफल भी हुए थे, तो ये भी सही है। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की, लिखा 1914। देखिए थोड़ा सा टिपिकल, इतना कठिन हिंदी लिख दिया है। गृह नियम लीग भले ना समझ में आए, लेकिन
होम रूल लीग, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अब आप तुरंत बता लेंगे 1916 में हुई थी। ठीक, इसमें क्या लिखा 1914, बस यही गलत है। माने यही प्रश्न, यही विकल्प ये सही है और ये चीज गलत है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। आखिरी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939, ये भी सही है क्योंकि 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब पट्टाभी सीतारामैया नहीं जीते थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और उसके बाद गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, व्यक्तिगत मेरी ही हार है। ठीक है, अगला प्रश्न। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से कौन सी शर्त नहीं है? 4 शर्त दी हुई, यानी 3 शर्त होगी, कौन सी एक नहीं है? सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब पहले जान लीजिए कि सबका उदय, सर्व धन उदय, यानी सबका उदय हो। आखिरी सर्वोदय, और साथ ही साथ एक चीज कही जाती है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो। उदय माने उत्थान हो, राइज करे। तो बताना है गांव का सर्वोदय कैसे होगा। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। इसमें धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो देखिए, गांधी जी के बारे में जान लीजिए। गांधी जी गीता से, भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे और भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो वर्ण व्यवस्था की समर्थक है। और गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्के समर्थक थे, यानी जाति व्यवस्था के पक्के समर्थक थे गांधी जी। उनके हिसाब से जो जाति व्यवस्था चल रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बड़ा सिस्टमेटिक, इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। बस क्या नहीं होना चाहिए? छुआछूत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो भाईचारे की भावना विकसित करना है, पूजा एक दूसरे के बगल में बनाया जाए, बिल्कुल सही होना चाहिए था। धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी, ऑब्वियस सी बात है, होनी ही चाहिए थी, ये गांधी जी को लगता था। भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए था। लेकिन जाति व्यवस्था समाप्त ना करो भैया, ये गांधी जी को लगता था ना ना ना, ये सिस्टम बहुत सही है। इस हिसाब से ये शर्त उनके में नहीं थी। ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? बताइए भाई, गांधी जी का कौन सा आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था। गैर हिंसक माने अहिंसक लिखा हुआ है। ठीक है, इतना टफ हिंदी ऑप्शन में दे देगा, इसी वजह से ना आप कंफ्यूज हो जाएं। माने चाहे हिंदी दे चाहे इंग्लिश दे, कभी कभी क्या होता है ना, आप बेशक हिंदी मीडियम के हो लेकिन शब्द इतना तोड़ मरोड़ के दे देगा। जैसे होम रूल लीग की जगह मान लीजिए इंग्लिश वाला ना देखे बच्चे और गृह कार्य लीग देख लें तो और ही ना जान पाए क्या लिखा हुआ है। ठीक, विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, गांधी जी का, ये देखिए ये भी सही है। दूसरा भी, वो चाहते थे विकेंद्रीकरण, माने शक्ति केवल एक ही में ना निहित हो, अलग अलग जगह से उसका विकेंद्रीकरण हो। और कुटीर उद्योग, वो छोटे लघु उद्योग के हमेशा से समर्थक थे गांधी जी, यानी बी भी सही है। सही माने गांधी जी का आर्थिक विचार था, हमको बताना नहीं है। और अभी हमने देखा डी वाला भी सही लग रहा होगा आपको, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म होना चाहिए, बस यही। मशीन के पक्का धुर विरोधी थे गांधी जी, औद्योगिकीकरण के विरोधी थे ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। और ये नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, बस यही। एक तरह से आप ये समझे, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही है। जरा इमेजिन करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि गांधी जी आज होते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना सपोर्ट कर रहे होते। क्या गांधी जी आज चाहते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे विकसित हो? मुझे जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, अगला, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, गवर्नर जनरल, वॉइस राय, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो देखिए एक क्रम से जान लीजिए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। उसके बाद भारत का पहला, भारत, इसके पहले हम बंगाल का देखें, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक है। उसके बाद भारत का पहला वॉइस राय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और अंतिम कौन है? अंतिम वॉइस राय या गवर्नर जनरल लॉर्ड लुइस माउंटबेटन है, जिनका नाम लिखा हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंग्रेज हैं। और जब पूछा जाए कि अंतिम भारतीय या पहले भारतीय, इकलौते भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ये स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल है। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। वो गांधी जी जो अब तक एकदम अहिंसक, अहिंसा 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 कर रहे थे, 1942 तक आते आते उनका खोपड़ी एकदम माथा ठनक गया था कि अब नहीं कोई अहिंसा, अब करो या मरो।
जाइए, जैसे भी देश आज़ाद हो पाए आज़ाद करिए, या तो करना है या तो मर जाना है, लेकिन देश को आज़ाद करा के ही छोड़ना है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व माने क्या होता है? नेतृत्व या अध्यक्ष। ठीक, देखिए हिंदी फिर वही बात है ना, इतनी टफ लिखी हुई है। कितने अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं? तो कितने के रहे हैं? 1 के। सी, कौन सा? बेलगाम अधिवेशन कब? 1924। ठीक, अगला, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ये 1893 में। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध या अगस्त कथन के विरुद्ध या गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही नमक कानून तोड़ के उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो नमक कर के विरुद्ध था एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन, मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पता है आपको? मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। ये मुस्लिम लीग ने ऐलान कर दिया था। ठीक, बहुत दंगा हुआ था कोलकाता में। इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा जब डिटेल किया जाएगा। बहुत कोलकाता में तो बहुत भयानक स्थिति हो गई थी इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को लेके। ठीक, तो ये हुआ था खैर मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? इजी सा प्रश्न है, 1942। अगला प्रश्न, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज। बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो अकेले अंबेडकर साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। बेशक कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। देखिए, कांग्रेस के लीडर गांधी जी केवल दूसरे वाले सम्मेलन में भाग लेने गए थे, एस राजपूताना, जहां से भी बहुत पूछता है, ना पहले में गए थे ना वो तीसरे में गए थे। और जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तभी विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अधनंगा फकीर है। ऐसे जैसे यहाँ देखिए ये बगल में बने ना गांधी जी, ऐसा ही गेटअप बना के वहां भी चले गए थे। तो इसी वजह से ये बहुत पूछता है कि अधनंगा फकीर किसने कहा था गांधी जी को? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और अकेले अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाके अपनी बात रखी थी। तो अकेले वो खुद ही थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? ठीक, तो ये भी जान लीजिए, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल, इनके 3 भाई, ये तीनों आरएसएस के सदस्य थे। ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये जो कमेटी बनी थी ये भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारने के लिए बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। विचार करना एक ऑर्डर में सेट करना है। 3 घटनाएं दी हुई हैं। तो रॉयल इंडियन नेवी में गदर, ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक, 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा, ये 3 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इस हिसाब से पहले तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर पहला है। 3 2 1 कहाँ लिखा हुआ? सी पे लिखा हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमेनियन स्टेटस देना चाहिए। तो जो क्रिप्स मिशन की जो आइडिया थी उनका ये था कि भारत को डोमेनियन स्टेटस दे देना चाहिए। हालांकि जब इसके पहले कांग्रेस डिमांड कर रही थी डोमिनियन स्टेटस दे दो, तब नहीं माने थे ये लोग। और जब इन लोग माने तब तक तो हमको पूर्ण स्वराज की याद आ गई थी। तो इस हिसाब से डी बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन है। पूरा वीडियो सुनिएगा और जो हमने एक प्रश्न पूछा है कि यदि गांधी जी आज जिंदा होते तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोच रखते, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर रखिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।